हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। मैथ्स का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ज्यामिति की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं? दृश्यीकरण है, पक्षांतरण है, रूपांतरण है। यहाँ पर बताना है कि कौन सी ज्यामिति के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? देखिए, पक्षांतरण नहीं होगा। पक्षांतरण ज्यामिति में नहीं होता है, बीज गणित में होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा, ए और सी। दृश्यीकरण का अर्थ है देखकर बताना। रूपांतरण का अर्थ है जैसे यहाँ पर ये इस प्रकार से आयत दिया गया है, इसे आप वर्ग में विभाजित कर सकते हैं, तो यहाँ पर रूपांतरण हो जाएगा। रूप में अंतर करना, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि रूपांतरण है क्या? वस्तु के मूल आकार को पूर्व छवि कहा जाता है और वस्तु की अंतिम आकृति और स्थिति परिवर्तन के तहत छवि प्राप्त होती है। वस्तु के मूल रूप जैसे आपने यहाँ पर आयत बना लिया है, आयत को पूर्व छवि कहा गया है। आयत को क्या कहा गया है कि ये आयत पहले थी। और वस्तु की अंतिम आकृति यहाँ पर आपने वर्ग बनाया, तो ये स्थिति में जो परिवर्तन होती है ये क्या है? रूपांतरण है, ये छवि होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से गणित शिक्षण अधिगम के संदर्भ में खेलों के लिए अति उपयुक्त है? खेल के लिए अति उपयुक्त क्या है? गणितीय खेलों में व्यस्त होने के दौरान हम बच्चे का आकलन, यहाँ पर आगमा लिखा, आकलन नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आकलन नहीं कर सकते। गणितीय खेल गणित में आनंदमयी अधिगम के अनुभव को प्रदान करते हैं या गणितीय खेल आम दिनचर्या वाले होते हैं? जो गणितीय खेल होते हैं वो आम दिनचर्या वाले होते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जब बच्चा खेलता है, जब गणित का खेल खेलता है या गणितीय खेल खेलता है, उस दौरान आप उसका आकलन नहीं कर सकते। बिल्कुल आकलन कर सकते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है, केवल बी पॉइंट। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? केवल बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम उपयुक्त है? प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम है दिक् स्थान संबंधी समझ में वृद्धि करना। प्राथमिक कक्षा के लिए गणितीय खेल गणित में आनंदमयी अधिगम के अनुभव को प्रदान करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणित से जोड़ना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा क्या कहती है कि बच्चे को उसके दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। बीजीय चिंतन की कुशलता को विकसित करना। बीज गणित की यहाँ पर बात की गई है, जो बीजीय चिंतन है इसकी कुशलता को विकसित करना, ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वैन हेले द्वारा दिए गए ज्यामितीय विवेचन के स्तरों की विशेषता का लक्षण नहीं है? अनुभव आश्रित है। ठीक है, इसमें विकासात्मक भी है, क्रम भी होता है, 0 1 2 3 4 होता है। आयु आश्रित नहीं होगा, डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सी विवेचन स्तर की विशेषता नहीं है? डी आंसर यहाँ पर सही है, आयु आश्रित। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा डिल्स ब्लॉक का उपयोग करते हुए नहीं पढ़ाई जा सकती? यहाँ पर आप लोग इसे डिल्स ब्लॉक को देख सकते, कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले आप डिल्स ब्लॉक के बारे में पढ़ लीजिए क्या होता है। इसे बहु आधार अंक गणितीय ब्लॉक के रूप में भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है? डिल्स ब्लॉक को। इनका उपयोग मूल रूप से बुनियादी गणितीय अवधारणाओं को, जैसे जोड़, घटाव, संख्या, गिनती और स्थानीय मान को सीखने के लिए किया जाता है। वे लकड़ी या प्लास्टिक से बने होते, जो डिल्स ब्लॉक होते वो किससे बने होते हैं? प्लास्टिक के होते हैं या लकड़ी के बने होते हैं। और स्थानीय मान दिखाने के लिए 4 आकारों में आते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं छोटे छोटे से ये ब्लॉक बने हुए हैं। आप सभी ने गेम के तौर पर, जैसे इस प्रकार का ये ब्लॉक होता है, तो आप इस साइड कभी इसको राउंड कराते हैं, कभी इसको इस साइड राउंड कराते हैं, तो ये क्या है? ये डिल्स ब्लॉक है। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? प्रायिकता होगा, स्थानीय मान होगा,
संख्याओं अंकों का योग होगा या एक अंक वाली संख्या का गुणन होगा। तो यहाँ पर उपयोग में कौन सी नहीं है, प्रायिकता नहीं है, ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बच्चों में पूर्व संख्या क्या है, प्री नंबर की अवधारणा के निर्माण से संबंधित है। एकाकी संगति है, पदानुक्रमिक समावेश है, माप है। इसमें सही विकल्प बताना है, क्या सही होगा। तो सही विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटे बच्चे की बात की गई है, माप यहाँ पर नहीं होगा। सी पॉइंट यहाँ पर गलत है, ए बी ये दोनों पॉइंट यहाँ पर सही है, ए और बी। नेक्स्ट है गणित में कक्षा आधारित आकलन को, छोटे बच्चों की बात की गई है, इसे ध्यान रखिएगा। सभी विद्यार्थियों के अद्वितीय गुणों, विशिष्टताओं, अनुभवों एवं कुशलताओं का ध्यान रखना और सम्मान करना चाहिए। गणितीय निर्देशों से भिन्न एकाग्रचित पृथक तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि पृथक तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। विद्यार्थी की चिंतन प्रक्रिया के बारे में जो प्रकट हो रहा है उसे प्रतिबिंबित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आंसर क्या सही हो जाएगा, ए और सी, ये दोनों पॉइंट यहाँ पर सही है, ए और सी, डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षा सबसे अधिक सहायक होती है, कब होती है, उन छात्रों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। जो प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे, क्या उनके लिए उपचारात्मक शिक्षा नहीं होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। पाठ की पुनरावृत्ति के लिए जो उपचारात्मक शिक्षा है, पाठ की पुनरावृत्ति के लिए है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। समस्या समाधान के शिक्षण के लिए है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। जो उपचारात्मक शिक्षा है सर्वाधिक सहायक किसमें होती है, समस्या समाधान शिक्षण में, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है, डी आंसर यहाँ पर सही है। जो गणितीय संकल्पना है उसको समझने में जिन विद्यार्थियों या छात्रों को कठिनाई होती है, उन कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको उपचारात्मक शिक्षा देनी होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, गणितीय संकल्पना को समझने में विद्यार्थी जिन कठिनाइयों का सामना करते हैं उनको संबोधित करने और विद्यार्थियों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गणित में रचनात्मक आकलन की विधि नहीं हो सकती। रचनात्मक आकलन की बात यहाँ पर की गई है। परियोजना, प्रश्नोत्तरी, क्वेश्चन, जैसे आप ग्रुप में बैठे हुए हैं, आपसे कोई क्वेश्चन किया गया, आप उसका आंसर नहीं दे पा रहे तो कोई और आंसर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, रचनात्मक आकलन हो जाएगा। दैनिकी विवरण, जर्नल एंट्रीज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इस प्रकार से पजल होते हैं, आप उन्हें सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी रचनात्मक हो जाएगा। लेकिन सत्र अंत परीक्षा यहाँ पर नहीं होगा, डी आंसर यहाँ पर सही है। जो रचनात्मक आकलन की विधि नहीं, वो क्या है, सत्र अंत परीक्षा है। नेक्स्ट है जॉर्ज पोलिया के अनुसार निम्न में से कौन सा गणित में समस्या समाधान से न्यूनतम संबंधित है। न्यूनतम यहाँ पर क्या हो जाएगा, समस्या को समझना, समस्या को हल करने के लिए योजना रणनीति बनाना, या समस्या का एकमात्र प्रत्यक्ष हल खोजना, या उत्तर की व्याख्या करना। इसका आंसर यहाँ पर सी सही है, समस्या का एकमात्र प्रत्यक्ष हल खोजना, एकमात्र प्रत्यक्ष हल, ये पॉइंट यहाँ पर सबसे न्यूनतम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।